सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, अब से ठीक थोड़ी देर पहले अजीत डोभाल जी की मीटिंग खत्म होती है अमित शाह जी के घर पे। अजीत डोभाल जी शाम को पहुंचते हैं अमित शाह जी के घर पे। उनकी मीटिंग होनी थी और ठीक 40-45 मिनट के बाद मीटिंग जब खत्म होती है तो अजीत डोभाल जी बाहर आते हैं। मीटिंग में क्या चर्चा होती है किसी को नहीं पता। कल हमने देखा किस तरीके से अमित शाह जी गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ब्रीफिंग देने के लिए। मैंने अपनी थोड़ी देर पहले जो वीडियो बनाई थी दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में। अब दोस्तों कल कुछ एक्शन लिए गए हैं भारत की सरकार की तरफ से। ऑलरेडी वो एक्शन चालू हो चुका है। चेनाब का पानी रोक दिया गया है। ऑलरेडी वहां से पानी जा नहीं रहा है पाकिस्तान की तरफ, पानी रोक दिया गया है। दूसरा एक्शन यह है कि आपको पता है 5 फैसले जो अहम भारत की सरकार ने किए थे, मोदी गवर्नमेंट ने इस पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में, उसमें से एक था कि जितने भी पाकिस्तानी भारत के अंदर में है 48 घंटे का वक्त उनको दिया जाता है वो भारत से निकल के चले जाए अपने पाकिस्तान। उसमें दोस्तों पता चला आज सोशल मीडिया में कई ऐसी वीडियो बाहर आ रही है जहां पे हमें देखने को मिला कि भारत की कई महिलाएं जिन्होंने वहां पे शादी करके रखी है पाकिस्तान में, वो बच्चे पैदा करने के लिए भारत आती है दोस्तों। उनका मायका एक तरफ भारत में होता है और उनका ससुराल होता है पाकिस्तान में। उनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि भारत सरकार ने ऐसे कैसे फैसला ले लिया। अब सुनिए उनके ये बयान को। ऐसी कई वीडियो है लेकिन मैं आपको एक ही वीडियो दिखा रहा हूं सो दैट आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। मेरा रीजन है, मुझे जाने दे, ये मेरी नेशनलिटी है, मेरी पाकिस्तानी नेशनलिटी है, ये मेरी माँ के केस जमा है, फाइल जमा है, मेरी वीजा मेरे पास मौजूद है। बस हमसे अपील, सब कुछ दिखा दिया। वो उनसे कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकते, ऑर्डर ऊपर से, जब तक ऑर्डर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे। मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकाहनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी? पाकिस्तान में हुआ हुआ है। री एंट्री वालों को इजाजत दे दे सर, मेरे बच्चे मर जाएंगे सर, प्लीज री एंट्री वालों को वीजा दे दे। मेरा नाम रूमा नाज है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड वहाँ इंतजार कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 साल का एक 5 साल का। मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट, री एंट्री वालों को वीजा दे दे प्लीज सर, प्लीज आई एम रिक्वेस्ट। सोचिए दोस्तों, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या सही है कि आप शादी करो पाकिस्तान में, बच्चे पैदा करने आओ भारत में और दोनों तरफ का वीजा लेके आप भारत पाकिस्तान आना जाना लगा रहे हैं। और भारत के अंदर की कई ऐसी वीडियोस है दोस्तों जहां पर महिलाओं की शादी हो रखी है पाकिस्तान में। सोचिए। अब दोस्तों हमारे देश के अंदर में ऑल पार्टी ब्रीफिंग जो मीट हुई थी अभी कल, वहां पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स वहां पे मौजूद थे जिनको हमारी सरकार के द्वारा एक ब्रीफिंग दी गई कि ये पूरा मामला जो पहलगाम आतंकवादी हमला था उस मामले में क्या हुआ, कहां पे सिक्योरिटी लैप्स हुई है दोस्तों और सरकार का क्या मोटिव है आगे। जिसमें कांग्रेस के राहुल गांधी भी पहुंचे थे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह पहुंचे थे और ऐसे कई हर एक पॉलिटिकल पार्टियों से दोस्तों एक एक जन करके वहां पे गए थे। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी गए थे। उनका तो ये भी कहना है कि अमित शाह जी ने उनको कॉल करके बुलाया कि आप आइए, असद जी आप आइए, आपकी जरूरत है, मीटिंग होगी, आप लोगों को ब्रीफिंग देनी है और पूरे भारत की हर एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से एक तरीके से बात करेगी उसके बारे में चर्चा होगी। तो असदुद्दीन ओवैसी वहां पे गया। अब दोस्तों हालांकि ये पार्टी उसके बाद में ऑल इंडिया जो पार्टी मीट हुई है, ऑल पार्टी मीट, उसके बाद में सबका बयान थोड़ा थोड़ा एक ही जैसा आ रहा है कि चलो हाँ भारत को एक्शन लेना चाहिए, भारत मुखर जवाब देगा। लेकिन कुछ बयान उनके पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर से ऐसे लोग दे रहे हैं दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा उनका एजेंडा क्या है। आपको पता है किस तरीके से हिंदुओं की आईडी, उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया दोस्तों, पैंट उतरवा के, ठीक है, कलमा पढ़ो नहीं तो मार दिए जाओगे।
अब भारत के अंदर में कुछ पॉलिटिकल लोग ऐसे बोलते रहे हैं, जो नेता अपने आप को समझते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, इसमें आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मरने वालों का धर्म होता है, मरने वालों को धर्म पूछ पूछ के मारा जाता है, लेकिन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता इनके हिसाब से। खैर, आज जो आतंकवादी दोस्तों, ये पहलगाम आतंकवादी घटना जो घटी है, इसमें जो कश्मीर के आतंकवादी थे दोस्तों, उनका घर इंडियन आर्मी ने फूंक दिया, उड़ा दिया उनका घर। उसका नाम दोस्तों जो था, उसका नाम था आसिम शेख, जो इन्वॉल्व था इस पहलगाम आतंकवादी हमले में। फिर उस दिन जब टूरिस्ट वहां पे मौजूद थे दोस्तों, तो कुछ एक टूरिस्ट ने वहां पे सेल्फी खींची, जिसमें एक वो बोलते हैं ना खच्चर जो लेके जा रहा था दोस्तों, उसकी फोटो आ चुकी थी, और वो एक आतंकवादी हैंडलर में से एक हो सकता है, इसकी बहुत बड़ी शक की गुंजाइश है, इसीलिए उसको भी अरेस्ट कर लिया गया उस फोटो की मदद से, क्योंकि वो सब टूरिस्टों को उसी जगह पे ले जा रहा था जहां पे ये आतंकवादी छुपे हुए थे। इनसे पूछे जा रहा था इनके धर्म कौन है, आपके साथ साथ में क्या हिंदू है कि मुस्लिम है। ये बंदा पकड़ा गया, थोड़ी देर पहले की बात कर रहा हूं मैं, पकड़ा गया ये भी। अब दोस्तों कुछ ऐसे हमारे देश के अंदर में नेता हैं, आप सुनिए, ये भाई साहब झारखंड के टूरिज्म मिनिस्टर है। आप सोचिए, टूरिज्म मिनिस्टर झारखंड का, उसका एक ऐसा बयान आपको सुनाऊंगा दोस्तों, आपको लगेगा चप्पल उठाए आप अपने हाथ में। हमारे देश के अंदर का दुर्भाग्य यह है ना कि जाहिल के बच्चे नेता बन के बैठे हैं। सोचिए, आप सुनिए पहले इसका बयान, ये क्या कहता है। कल के बयान में मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा दें। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार की भूमिका में सवाल किया कि घटना अगर पहलगाम में घटी है तो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती तो जवाबदेह नहीं हो सकती हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाबदेह होना चाहिए, भगवंत सिंह मान को जवाबदेह होना चाहिए कि कैसे घटना घट गई। सुना, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, इसके लिए जिम्मेदार सुखविंदर सुक्खू को ठहरा रहा है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को। यह है टूरिज्म मिनिस्टर झारखंड के। सोचिए आप, मतलब लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, ये हाल है इनका। ये भाई कांग्रेस वाले को पेलवा बिना मतलब के, हालांकि सुक्खू भी नहीं सब पता होगा भाई हुआ क्या है, मेरे को क्यों बोल रहा, इसको पता ही नहीं है क्या हुआ है, कहां पे हुआ है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। बस भाषण देना, मीडिया वाले सामने आ गए तो भाषण दे दो। ये तो हाल है इन जाहिलों का, नेता बन के लायबिलिटी बन के बैठे हैं भारतवासियों के ऊपर, झारखंड के लोगों के ऊपर में। दोस्तों, कपिल सिब्बल हमारे कोर्ट फिक्सर जी को कैसे भूल सकते हैं, हर बात में इनको अपनी टांग घुसेड़नी है ना। तो कपिल सिब्बल जी ने भी बयान दिया। कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि इन जिम्मेदारियों के खिलाफ जो जिम्मेदार है इसके खिलाफ, जो आतंकवादी हमला हुआ है, जो भी जिम्मेदार है इसके पीछे, इनको आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाके एक्सपोज करना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए। मुझे तो डर लगता है कि भाई यहां भी कोई क्लाइंट तो नहीं ढूंढ रही है, ये हर जगह क्लाइंट ढूंढते रहते हैं अपने, हर जगह। और पाक के आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। चलो ये बढ़िया बात कही है, पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए, इससे मैं भी सहमत हूं पूरी तरह से। आईसीजे में मुद्दा उठाइए, ठीक है, वो तो पाकिस्तान खुद उठाएगा भाई, हमें क्या जरूरत है, हम क्यों जाए, वो खुद अभी जा रहा है पाकिस्तान, आईसीजे, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, हर जगह पे अपील कर रहा कि हमें बचाओ भाई, ये तो खा जाएगा हमें भारत, तेल लेके बैठा हुआ भारत अभी। इसीलिए ये लोग चिट्ठी लिख लिख के अपनी लॉबी को भेज रहे कि जाओ यूनाइटेड नेशन को खुलवाओ
रिक्वेस्ट करो उनसे हाथ पांव जोड़ के। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी बयान आ रहा भाई कि हम इंडिया और पाकिस्तान को शांति बनाने की अपील करते हैं, इस मुद्दे को आपस में सुलझाए, ध्यान से ठंडे पीसफुली सुलझाए। अरे 2 टके का यूनाइटेड नेशंस आज की डेट में कौन पूछता है? छोटे से छोटा देश नहीं मानता यूनाइटेड नेशंस को। खुद अमेरिका गलियाता तुमको। इजराइल वाले बोलते हैं कि तुम्हारे प्रेसिडेंट को जो एंटोनी गुटेरेस है उसको यहाँ पे दिखना भी मत गलती से। यूनाइटेड नेशंस के लोग अगर कहीं से दिख गया, आपको पता है ना लेबनान के अंदर में यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्सेस को भी उड़ा दिया था इजरायलियों ने। क्या उखाड़ लोगे तुम लोग? यूनाइटेड नेशन इज एन ऑब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। आज की डेट में नोबडी टेक्स देम सीरियसली एट ऑल, जस्ट बिकॉज इनकी बकवासें बंद नहीं होती। जबरदस्ती का ज्ञान देना है, कंडेम करते हैं, खाली निंदा करने से थोड़ी होता। यूनाइटेड नेशंस बोलता है हम इसका कंडेम करते हैं जो भारत के अंदर में हुआ आतंकवादी हमला, लेकिन हम शांति बनाए रखने की अपील करते हैं पाकिस्तान और भारत को। दोनों न्यूक्लियर देश है। अरे न्यूक्लियर घंटे से पाकिस्तान के पिछवाड़े डाल के न्यूक्लियर फोड़ा जाएगा भाई। ऐसा थोड़ी होता है कि हर बार न्यूक्लियर। हमारे पास क्या है, दिवाली के लिए बम बना के रखें क्या? पाकिस्तानी नेता लोग भी ऐसे जाहिल के बच्चे जो वहां पे भरे हुए हैं वो भी ऐसी ही बातें करते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर है, बस वही है इनका, और कुछ नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है दोस्तों। ये आमने सामने की लड़ाई तो छोड़िए, इनकी हिम्मत नहीं है हमारी फौज के सामने खड़े हो जाएंगे। हमारे फौज के सामने, इंडियन आर्मी के सामने खड़े अगर हो जाएंगे ना पाकिस्तानी आर्मी, मूत देंगी। इतना खौफ खाती है हमारी आर्मी से। और हमारी आर्मी वैसी भाई है, छोड़ती नहीं है देश के दुश्मनों को। इनको भी अच्छे से पता है कि कन्वेंशनल वॉर हुआ तो भारत के साथ में ये 24 घंटे नहीं टिक पाएगा पाकिस्तान। 24 घंटे आज की डेट में इनके पास ना उतनी अच्छी लॉजिस्टिक्स है दोस्तों, ना ही इनके पास इतने वेपन रिलीज है, ना ही इनके पास में वो पूरा आर्सेनल को इधर से उधर डिप्लॉय करने की कैपेसिटी है। तेल नहीं है उतने पास, 24 घंटे का तेल नहीं पड़ा पाकिस्तान के पास में आज की डेट में। उनकी न्यूज मीडिया आप पढ़िए, देखिए, थोड़ा रीड करिए न्यूज़पेपर, आपको पता चल जाएगा। 4 दिन का पूरे कंट्री के पास में, उसके पास में तेल है, तेल और गैस पाकिस्तान के पास में। कहां से युद्ध लड़ लेगा भाई? और हमारे देश के एक और नेता, आम आदमी पार्टी, आपको पता है दोस्तों, जब बालाकोट किया था हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, तब यही अरविंद केजरीवाल था। ये 2 टके का खालिस्तानी पन्नू जिसको फंड किया था, पन्नू ने कहा था कि हमने फंड किया अरविंद केजरीवाल की पार्टी को। अरविंद केजरीवाल ने उस टाइम बोला था सबूत दीजिए, सबूत मांगे थे। और इसी देशद्रोही भाषण के लिए दोस्तों पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में अगले दिन हेडलाइन बन के आई थी। देखिए, भारत के खुद के मिनिस्टर, पॉलिटिशियन सवाल पूछ रहे हैं उनकी एयरफोर्स को, उनकी गवर्नमेंट को, उनकी इंडियन फोर्सेस को। हर एक भारतीयों ने मां बहन की गालियां दी थी अरविंद केजरीवाल को, और खैर वो तो आज भी देते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल का ही चट्टा बट्टा सौरभ भारद्वाज क्या बोल रहा है, उसका भाषण सुनिए पहले। ऐसे ही पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, आपने ऐसे ऐसे काम कर दिए, ट्रेड बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर, जिससे ज्यादा नुकसान भारत का ही होगा। एयर स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान ने आपका, उससे भी नुकसान भारत का ही होगा। सिर्फ ऑप्टिक्स और हेडलाइन मैनेजमेंट का काम ये सरकार कर रही है। पहलगाम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है बाय रोड। 200 किलोमीटर टेररिस्ट कैसे कश्मीर के अंदर घुस आए? भाई इतनी सारी चेक पोस्ट हैं, चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, आईबी सब तो है वहां पे। वो 200 किलोमीटर अंदर आए, हथियारों के साथ आए, उन्होंने लोगों को गोलियां मारी और उसके बाद वो वहां गायब हो गए। कह रहे वो वापस भाग गए। अरे कोई मजाक हो रहा है क्या? पहले पुलवामा में जो हुआ
वो भी कैसे हो गया? इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स कैसे आ गया? क्यों सीआरपीएफ के जवान जो है एयरलिफ्ट नहीं किए गए? क्यों वो ट्रकों द्वारा जा रहे थे? कैसे उनके ऊपर आरडीएक्स से भरी हुई जो है गाड़ी टकरा जाती है? कोई मजाक हो रहा है? तो केंद्र सरकार को अब अपने जवाब जो है देने चाहिए। ये सब जो है ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा। देखा दोस्तों, ये हमारे देश के पॉलिटिशियन हैं। धन्यवाद हो दिल्ली के लोगों का जिन्होंने इनकी लात मार के इनके पिछवाड़े भगाया इन लोगों को। ये 2 टके के लोग बातें बड़ी बड़ी करवा लो बेवकूफों से। मीडिया सामने दिख जाए तो बस बड़की बड़की फेंकनी है इनको, सवाल उठाना है सरकार पे। सोचिए, ये हमारे अंदर में भाई सिक्योरिटी लैप्स हुई है। सरकार और पूरी एजेंसीज जितनी भी है भारत के अंदर में 100 से ज्यादा ऐसे वाकये दोस्तों ये लोग डिफ्यूज रोज करते हैं, डेली बेसिस में, हर रेगुलरली। कहीं आतंकवादी हमला होता है दोस्तों, उससे पहले ये लोग वहां पे आतंकवादी हमले को फॉइल कर देते हैं, होने नहीं देते। तब न्यूज में नहीं आती ये सब बातें। एक कहीं पे फेलियर हो जाता है या कहीं आतंकवादी हमला हो जाता है तो ये सब चढ़ जाते हैं एजेंसीज के ऊपर में। पूरे भारत में पिछले 12 साल के अंदर में दोस्तों जिस तरीके की शांति है, और एक दौर हमने कांग्रेस के टाइम में भी देखा हुआ है जहां पे कहीं भी निकलते थे तो माताएं अपने बच्चों को बताती थी कि बेटा कहीं पे भी बैग दिख जाए तो उसके आसपास मत जाना, बैग को खोल के मत देना सड़क के वहां पे। ऐसा हाल भी देखा भारत में। ये लोग हमारी एजेंसीज पे सवाल उठा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को लिटरली बोल रही है। बताइए कि हमारी सरकार खाली ऑप्टिक्स कर रही है और हेडलाइन बना रही है न्यूज मीडिया में, न्यूज टीवी चैनल्स में। अब बात करते हैं एक और नगीने के, समाजवादी पार्टी के एक चचा जी है अखिलेश यादव के, राम गोपाल यादव। भाई साहब ने बयान दिया, हिंदू को तो मार रहा। ये बयान किस कॉन्टेक्स्ट में उसने दिया बता दूं आपको। आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कहा कि कभी भी भारत के अंदर में हो या विश्व में कहीं पे भी हो, किसी ने किसी को धर्म पूछ के नहीं मारा है। ऐसे हिंदू तो कभी किसी को धर्म पूछ के मारता ही नहीं है, हमारी आर्मी भी नहीं मारती। उनका कहने का मतलब था कि इंडियन आर्मी भी धर्म पूछ के कभी नहीं मारती है। तो उसके आंसर में इसने कहा कि हिंदू ही हिंदू मारता है एक दूसरे को। भारत के अंदर में रोज ऐसे हिंदुओं को मार रहा है। क्या कॉन्टेक्स्ट है भाई तेरी बातों का, क्या लॉजिक है? जबरदस्ती का इनको बयान। अभी क्या हो रहा है ना दोस्तों, ऑल पार्टी मीट हुई है, इसलिए मीडिया चैनल वाले इनके पास पहुंच जा रहे हैं, क्या बात हुई है पूछने के लिए। हालांकि बात ज्यादा कहीं से निकल नहीं रही है, लेकिन हो सकता है कहीं से निकल जाए, इसलिए कुछ जाहिल नेताओं के पास में पहुंच रही है मीडिया। और जैसे ही मीडिया ये लोग देखते तो इनको ऑर्गेजम चालू हो जाता है। भाई अरे मीडिया आ गया, चलो कुछ ना कुछ बग दो, हेडलाइन बन जाएगी। नहा धो के तेल वेल लगा के अपने बालों में बैठ जाते हैं ये लोग मीडिया के सामने बकवास करने। तो ये है दोस्तों, ये हमारे देश के अंदर में अभी जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं। राहुल गांधी पहुंचे श्रीनगर, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। एक विक्टिम से भी उनकी मुलाकात हुई, फिर वहां उमर अब्दुल्ला से वो मिले, अच्छी बात है, जाना चाहिए। और मैं आज प्रशंसा करूंगा इस बात की, हालांकि राहुल गांधी को मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूं दोस्तों। भारत के अंदर में हमेशा से उसने भारत के खिलाफ ही बहुत सारे काम किए हैं और ऐसे बयान दिए हैं। आज अच्छा लगा कि चलो गए श्रीनगर, ठीक है, बढ़िया बात है, ऑप्टिक्स के लिए ही सही। उन्होंने एक बयान भी दिया है कि हम साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है, जो लोग के साथ में आतंकवादी हमला हुई है इस वक्त हम लोग सारे ऑपोजिशन पार्टियां सब सरकार के साथ में है। और वो एक पेशेंट से मिलने भी गए थे वहां पे जो विक्टिम थे आतंकवादी पहलगाम आतंकवादी हमले का। फिर वहां से उमर अब्दुल्ला से मिले, फिर वहां के एलजी जो है गवर्नर साहब, उनसे भी मिले दोस्तों। ठीक है, चलो ये बढ़िया है, ऑप्टिक्स के लिए ही सही। अच्छा है कि अभी ऑपोजिशन की थोड़ी बहुत सीनियरिटी मैच्योरिटी दिख रही है, भले ये लोगों को कह के करवाया जा रहा है ऐसा,
वोट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है आज की डेट में कुछ भी बोलेंगे तो जनता चढ़ जाएगी इनके ऊपर में। इसलिए ये कंडीशंस को संभालते हुए थोड़ा बैलेंस्ड बयान दे रहे हैं अभी। हालांकि इनके जीजाजी ने जो 2-3 दिन पहले बकवास की थी मीडिया के सामने, रॉबर्ट वाड्रा ने, वो भी कोई भूले नहीं है। वही रॉबर्ट वाड्रा जिसके पीछे अभी ईडी और सीबीआई लगी है, भ्रष्टाचार का स्कैम किया है भाई इसने। आपको पता है जब उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी दोस्तों, जिस हिसाब से हुआ था वो इंसिडेंट सबको पता है। उस वक्त में जो हेलीकॉप्टर सेवाएं का कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो वाड्रा की मम्मी जी के नाम पे थी। उनको 10-10 लाख रुपए एक एक ट्रिप के उस हिसाब से असाइन किया गया था। सोचिए तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था सबको पता है। तो और वाड्रा जी ने बयान दिया है कि हमारे देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, जिससे मुस्लिम खफा है, क्योंकि हिंदू अभी जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं उनको, उनके मन में गुस्सा है, उनके मन में दुख है, इसीलिए यह हादसा हुआ, आतंकवादी हमला। कोई सेंस है? इन्हीं लोगों की बातें पाकिस्तान उठाता है और ये पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहा है भाई। ये रॉबर्ट वाड्रा जो बात कर रहा है पूरी पाकिस्तान की लैंग्वेज बोल रहा है दोस्तों। मुस्लिमों को इस जो इंसिडेंट आतंकवादी हमला हुआ इसको एक तरीके से जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि मुसलमानों के साथ में भेदभाव होता भारत के अंदर में, इसीलिए ये सब इंसिडेंट होते हैं भाई। कश्मीर से जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया ना 5 लाख, तब उनके हाथ में बंदूकें आ जाती तो क्या होता रॉबर्ट वाड्रा जी? हिंदुओं ने तो बंदूकें नहीं उठाई। मुर्शिदाबाद में जो अभी हुआ, हिंदुओं ने रिटेलिएट अभी तक किया नहीं है उसका। हिंदुओं को इतना भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। जिस दिन हिंदू की सटकी उस दिन महाभारत रच देंगे भाई ये लोग। तो इतनी वाहियात सी बकवास मत करो। नथिंग कैन जस्टिफाई टेररिज्म। खाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का, ये वोट बैंक भी आपको नहीं मिलेंगे पता है। कई मुस्लिम संगठन भारत के अंदर में निकले हैं जिन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद में दोस्तों प्रोटेस्ट किया। चलो बढ़िया बात है, कोई भी रीजन हो, उनको भी शायद दुख हुआ होगा, लेकिन ये जो तुम बकवास कर रहे हो ना, इससे कोई तुम्हें फायदा नहीं मिलने वाला। और अब उसको कवर करने के लिए कांग्रेस की पार्टी पूरी उतर चुकी है। तो ये है दोस्तों, भारत सरकार अपने पूरे एक्शन मोड में है। उनकी प्लानिंग 24 घंटे चल रही है दोस्तों, मीटिंगें चल रही है। अजीत डोवाल अभी अमित शाह जी से मिले थे, फिर एस जयशंकर साहब भी अभी फॉरेन डिप्लोमैट्स के साथ में लगे हुए हैं, उनको भी इनवाइट करके हर एक लोगों को ब्रीफिंग दी जा रही है। रशिया ने अपने लोगों को बोल दिया है कि पाकिस्तान से निकलो, और कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा विथ इमीडिएट इफेक्ट। अभी से अभी निकलो, पाकिस्तान कोई जाने वाला नहीं है, जाएगा भी नहीं। ऐसे कई देश है दोस्तों जिन्होंने जारी ऑलरेडी कर दिया। तुलसी गबर्ड, अमेरिका की इंटेलिजेंस की हेड, उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से अमेरिका का ये कर्तव्य प्रॉमिस है, आतंकवाद के खिलाफ में ये जो लड़ाई भारत लड़ रहा है इसके साथ में हम लोग खड़े हैं। जो पॉसिबल सहायता होगी हम करने को तैयार हैं। आज एक अमेरिका से प्लेन आया था दोस्तों, भारत के एक एयरपोर्ट में उतरा था, और थोड़ी देर पहले उससे इजराइल का एक प्लेन उतरा था। अब कोई भी कोई मतलब उतारने हो सकता है भाई, उसमें खाने पीने का सामान आया हो, पाकिस्तान के लिए मेडिसिन भिजवाई हो, या इंडिया ने इमीडिएट सामान लिया हो कि थोड़ी दवाइयां हमें भेजिए, जरूरत है, वैक्सीन लगानी है। तो ये है दोस्तों हमारे देश के अंदर में भी जो चल रहा है, उसका वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि मैंने वो पिछले वीडियो में पूरा कवर कर लिया है कि अभी क्या चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर में क्या हालत है, पाकिस्तान के मिनिस्टर कैसे बिहेव कर रहे हैं,
कुछ मिनिस्टर्स भारत को रिक्वेस्ट कर रहे कि बैठिए टेबल में बात करते हैं। कुछ मिनिस्टर बकवास कर रहे हैं कि हम भी रेडी हैं, हम भी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कुछ मिनिस्टर भेज रहे हैं अपने ऑफिशियल्स को, जाओ यूनाइटेड नेशंस के पास, हमारे दोस्त फ्रेंडली नेशंस अगर कोई बचे हैं तो दूरबीन से खोजो कौन कौन है। तुर्की और मलेशिया छोड़ के अभी उनको कोई और दिख नहीं रहा। बांग्लादेश क्या हेल्प करेगा भाई? बांग्लादेश के खुद के भी फटे हुए कच्चे हैं, कच्चे झंगे चुराने वाली कौम है बांग्लादेश, वो क्या मदद कर लेगी पाकिस्तान की? तो ये है अब तक का अपडेट। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। प्लीज सब्सक्राइब।